नमस्कार। आज हम एक बेहद गंभीर घटना का जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना के पाशामिलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज के केमिकल प्लांट में 30 जून 2025 को एक जबरदस्त धमाका हुआ। जी, एक बहुत बड़ी घटना थी ये। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी आई है उसके आधार पर हमारा मकसद है कि हम समझे कि असल में हुआ क्या था, इसका फौरी असर क्या रहा और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि ये एक बड़ी त्रासदी थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं। ये घटना सुबह के वक्त हुई थी, है ना? करीब। हाँ, सुबह 9:10 से 9:35 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है। और शुरुआती खबरें ही बता रही थीं कि मामला गंभीर है। हताहतों की संख्या? हाँ बिल्कुल, जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं वो बताते हैं कि इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई। 12 मौतें? जी, और 34 लोग घायल हुए हैं। और इनमें से कई घायलों की हालत काफी नाजुक है। मतलब वो बुरी तरह जले हुए हैं और कुछ तो वेंटिलेटर पर भी हैं। और एक और दुखद बात ये पता चली कि मरने वालों में कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी भी थे। ये तो वाकई बहुत दुखद है। अच्छा, ये धमाका हुआ कैसे? मतलब शुरुआती जांच क्या कहती है? देखिए, जो शुरुआती जांच है उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि धमाका या तो स्प्रे ड्रायर यूनिट में हुआ या फिर रिएक्टर यूनिट में। ज्यादा आशंका स्प्रे ड्रायर की है। ऐसा लगता है कि शायद दबाव बहुत बढ़ गया था और जो केमिकल की बारीक धूल होती है उसमें शायद आग लग गई। अच्छा। जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ और फिर आग इतनी तेजी से फैली कि वो 3 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। 3 मंजिला इमारत ढह गई? बाप रे। हाँ, और आपको बता दूं, ये स्प्रे ड्रायर्स जैसी जो यूनिट्स होती हैं फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनमें डस्ट एक्सप्लोजन का खतरा रहता है। अच्छा। खासकर अगर सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे तापमान नियंत्रण या स्टैटिक डिस्चार्ज को रोकना, उनका सख्ती से पालन ना हो। और उस वक्त कितने लोग थे प्लांट के अंदर? उस वक्त अंदाजा है कि करीब 90 से 100 कर्मचारी प्लांट में मौजूद थे। तो जाहिर है इतने बड़े धमाके और इमारत गिरने के बाद बचाव कार्य सबसे पहले शुरू हुआ होगा, और वो भी बड़े पैमाने पर। हाँ बिल्कुल, बचाव कार्य बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया। क्या जानकारी है बचाव कार्य के बारे में? कौन कौन शामिल था? देखिए, इसमें एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और एसडीआरएफ राज्य की टीम दोनों शामिल थीं। अच्छा। दमकल की करीब 11 गाड़ियां मौके पर थीं और यहाँ तक कि आग बुझाने वाले रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया गया। रोबोट्स का भी? जी, क्योंकि मलबा हटाने और उसमें फंसे लोगों को खोजना एक बहुत मुश्किल काम था। हाँ, वो तो है। घायलों को फौरन अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से जैसा मैंने बताया 12 लोग गंभीर रूप से जले हुए थे और उन्हें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई इस पर? सरकार ने भी तेजी दिखाई। प्रधानमंत्री जी ने पीएमएनआरएफ से, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से, मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। अच्छा। और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। और राज्य सरकार, तेलंगाना सरकार ने क्या किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने फौरन एक औपचारिक जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एक 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। अच्छा, समिति में कौन कौन है? इसमें मुख्य सचिव हैं और आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, श्रम और अग्निशमन सेवाओं के जो प्रमुख हैं वो सब शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस जांच का मकसद सिर्फ ये पता लगाना नहीं है कि हुआ क्यों, बल्कि ये भी तय करना है कि किसकी जिम्मेदारी थी। हाँ, ये जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है ऐसी घटनाओं में। अच्छा, अब कंपनी की बात करें, सिगाची इंडस्ट्रीज, उनके लिए इसका क्या मतलब है? जाहिर है बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। कंपनी ने बयान दिया है कि जो ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी मरम्मत में वक्त लगेगा, तो प्लांट करीब 90 दिनों तक बंद रहेगा। 3 महीने? हाँ, लगभग 3 महीने। उन्होंने ये भी कहा है कि यूनिट का पूरा बीमा था और कंपनी ने पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और कहा है कि वो हर संभव मदद करेंगे। इस खबर का असर उनके शेयर्स पर भी पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, कंपनी के शेयर में करीब 12 से 15% की गिरावट देखी गई धमाके के बाद। ये गिरावट काफी ज्यादा है। जी, और ये समझना भी जरूरी है कि ये प्लांट कंपनी के लिए बहुत अहम था। किस लिहाज से? यहाँ कंपनी का जो कुल माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज यानी एमसीसी का उत्पादन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा बनता था। एमसीसी? ये क्या होता है? ये एमसीसी वही पदार्थ है जो अक्सर दवा की गोलियां बनाने में एक बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओह, अच्छा। तो कुल उत्पादन क्षमता जो उनकी 21,700 मीट्रिक टन है साल की, उसमें से करीब 6,000 मीट्रिक टन इसी प्लांट से आता था। तो ये तो उनके प्रोडक्शन पर बड़ा असर डालेगा। निश्चित रूप से।
अच्छा, तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब जांच का क्या होगा? देखिए, जांच तो यकीनन जारी रहेगी। कारण क्या थे, किसकी जवाबदेही थी, ये सब सामने आएगा। और उम्मीद यही है कि इस नियामक जांच के बाद जो औद्योगिक सुरक्षा के नियम हैं, उनमें शायद कुछ ज़रूरी सुधार भी लाए जाएं। हाँ, वो जरूरी है। और जो पीड़ित हैं, उन्हें राज्य और केंद्र की जो राहत योजनाएं हैं, उनके तहत मेडिकल और आर्थिक मदद मिलती रहेगी। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा करती ही है। क्या सवाल? यही कि भविष्य में इस तरह के जो औद्योगिक हादसे होते हैं, खासकर केमिकल सेक्टर में, उन्हें रोकने के लिए हम और क्या बेहतर और ठोस कदम उठा सकते हैं। सही बात है। तो हमने देखा कि ये तेलंगाना फैक्ट्री धमाका एक वाकई भयावह त्रासदी थी। बचाव कार्य हुआ, सरकारी मुआवजे का ऐलान हुआ, जांच शुरू हुई, मतलब कई स्तरों पर प्रतिक्रिया हुई है। जी। और कंपनी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिसका असर उसके ऑपरेशन पर और फाइनेंशियल स्थिति पर भी पड़ा है। बिल्कुल। और इस दुखद घटना के बाद ये सोचना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम कैसे संतुलन बनाएं। एक तरफ औद्योगिक विकास है, खासकर ऐसे केमिकल प्लांट्स जो कई बार आबादी के नज़दीक होते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ वहाँ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर लगातार ध्यान देना होगा और कार्रवाई करनी होगी। निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर घटना है और इसके जो सबक हैं और प्रभाव हैं, उन निसंदेह दूर तक महसूस किए जाएंगे।